वचन। अक्षत श्रम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत समंत्रबद्ध स्वामी महाराज वे हैं। उन्होंने जिनेन्द्र भगवान की 24 जो भगवान हुए हैं उनकी स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से स्तुति की है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं, न स तत्रारंभोस तैणपि यत्राश्रम विधौ। यह संसारी प्राणियों की जो अहिंसा है, यह अहिंसा ब्रह्म स्वरूप है। और ऐसी अहिंसा जिसमें अणु मात्र भी हिंसा नहीं होती है। ऐसे अहिंसा के पुजारी 24 तीर्थंकर इस पृथ्वी पर हो चुके हैं और उन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। और उस अहिंसा का पालन करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी शुद्धि आवश्यक है। अगर इनकी शुद्धि नहीं होगी तो आपका मन भी शुद्ध होने वाला नहीं। जन्म से सभी जीव शाकाहारी होते हैं। जन्म से कोई भी मांसाहारी वह चाहे सिंह ही क्यों ना हो। सिंह जो होता है जन्म लेने के बाद उसको तुरंत मांस खिलाया जाता है क्या कि मांस खाता है? नहीं, वह अपनी माँ का दुग्ध पान करता है। और ऐसा ही एक घटना घटी कि ऐसे ही दुग्ध पान करने वाला वह सिंह का बच्चा, उसको एक मुगल शासक ने शिकार के दौरान पकड़ लिया और पकड़ करके ले आए
और एक ऐसे ही जो जैन भाई थे, अहिंसक थे, प्रसिद्ध थे, राजा भी उनका बहुत आदर करता था। जब वह सिंह के बच्चे को पकड़ करके लाए और उनको सौंप दिया कि आप तो अहिंसक हैं और इस सिंह का अच्छे से पालन करो और इसको भी अहिंसक बना दो। तब उन्होंने उस सिंह के बच्चे को अपने पास रखा और उसको सब शुद्ध वस्तु ही उसको खिलाई जाती थी। ऐसे करते करते वह 3 वर्ष का हो गया और उसको अपने साथ लेकर के पहुंच गए शहंशाह के पास और कहा कि मैंने आपका ये सिंह अहिंसक बना दिया है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उसकी परीक्षा ली सिंह की और उस सिंह के लिए मांस खाने के लिए रख दिया। और जैसे ही उसके सामने मांस रखा, उस सिंह ने मुख अपना मोड़ लिया, वह खाने को तैयार नहीं है। तब वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में जो अहिंसक होते हैं वो ऐसी वस्तुएं कभी अपने जीवन में पसंद नहीं करते। सिंह होकर के भी ये स्थिति है, फिर नर सिंह होकर के क्या कर रहा। ऐसे जानवर भी जब अपने अंदर इस अहिंसक वृत्ति को अपना सकते हैं, फिर जो अहिंसक वृत्ति वाले हैं वो हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्या होगा। दोनों का आचार्य भगवंतों ने फल बताया कि एक अहिंसक है और एक हिंसक है। जो हिंसक होते हैं वो निरंतर दुख का संचय करते चले जाते हैं और बाद में जाकर के वह ऐसे दुर्गति के पात्र हो जाते हैं कि वर्षों तक, असंख्यात वर्षों तक उन दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए आप सब हिंसक हैं, मनुष्य हिंसक है नहीं, आप सब अहिंसक हैं, मनुष्य अहिंसक की श्रेणी में आता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हिंसक होते हैं, उनकी पहचान होती है। हिंसक की पहचान क्या है? उनके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं, नुकीले होते हैं। गाय के नाखून देखो, अब जब वह दांत देखो, गाय के दांत देखो कैसे होते हैं, और सिंह के दांत देखो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, सूजा जैसे होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत मनुष्यों से मिलते हुए नजर आते हैं। पशु पानी जब पीते हैं तो हिंसक पशु कैसे पानी पीते हैं? अपनी जिह्वा को आगे निकाल करके उस जिह्वा से पानी पीते हैं। और गाय जब पानी पीती है तो कैसे पीती है? जिह्वा से नहीं, अपने मुख को डाल करके पानी पीती है। वेदियों आदियों पर जब चित्र बनाया जाता है गाय का और सिंघनी का, गाय का बछड़ा सिंघनी का दूध पी रहा है और सिंघनी का बछड़ा गाय का
दूध पी रहा है और दोनों एक ही पात्र में पानी पी रहे हैं। एक तरफ सिंगनी और दूसरी तरफ गाय। सिंगनी पानी कैसे पी रही है? जिह्वा से पी रही है, जिह्वा उसकी बाहर निकली हुई है। और गाय पानी कैसे पी रही है? पूरा मुख डाल करके बिना जिह्वा निकाले पी। ऐसे अंतर देखे जाते हैं। तो मनुष्य तो सभी के सभी शाकाहारी होते हैं और त्रियंचों में कुछ मांसाहारी कुछ शाकाहारी होते हैं। लेकिन मांसाहारी भी मांस को छोड़ करके शाकाहारी बन जाए, इससे बड़ी अहिंसा की और क्या पहचान हो सकती है। सिंह भी अहिंसा का प्रचार प्रसार कर रहा है कि देखो शाकाहार में भी ताकत है कि अच्छे अच्छे मांसाहारियों को भी पछाड़ने की शक्ति रखते हैं। इसलिए शाकाहार का प्रचार प्रसार अवश्य होना चाहिए। शाकाहार की ताकत दिखाना चाहिए। विटामिन्स आदि कितने क्या होते हैं अन्न आदि में, इन सबको जानकारी लेकर के और प्रस्तुति करना चाहिए। नहीं तो मांसाहार के माध्यम से इसमें ये होता है वो होता है आदि आदि, और उसका प्रचार प्रसार होने लगता है। लोगों के लिए लालच आ जाता है और अपना जीवन देखने के लिए दूसरों का जीवन नहीं देखते। इसलिए शास्त्रों में कहा कि पशु पालन करो, गो पालन करो। हिंसक जानवरों का पालन नहीं करो। इस शास्त्रों में क्यों आया? आप अहिंसक पशुओं का पालन करोगे, उसके माध्यम से आपका भी पालन होगा। और युग के आदि में भगवान आदिनाथ ने तो आप लोगों के लिए व्यवस्था दी थी, कृषि करो, पशु पालन करो और व्यापार करो। ये तीन ही आपकी आजीविका के साधन हैं। उनको न्यायपूर्वक अहिंसक तरीके से करो, जिससे आपका वर्तमान भी अच्छा होगा और भविष्य भी अच्छा होगा। लेकिन हमारा स्वार्थ बढ़ता चला गया, हमारे अंदर से दया करना, अहिंसा उठती गई और हम धीरे धीरे लोभ में ऐसे बढ़ते गए कि बस अब मुझे इस प्रकार के कार्य नहीं करना, इन पशुओं का पालन नहीं करना। चक्रवर्ती के पास कितनी गौशालाएं होती हैं, करोड़ों की संख्या आई है। आनंद सेठ के पास 4 गोकुल थे, जिसमें 40,000 गायें थी। और भी जो हमारे पूर्वज हुए हैं सुनते थे, उनके पास 200 हैं, 500 हैं, किसी के पास 100 गायें हैं। ये चेतन धन कहलाता है। शास्त्रों में इसको चेतन धन कहा है। गाय, हाथी, घोड़े जो शाकाहारी होते हैं, इनका पालन करना। लेकिन धीरे धीरे उससे मुख मोड़ लिया और अब पशुओं की दशा ये हो रही है, आप पालन नहीं कर रहे हैं, दूसरे पालन करते हैं, उनके अंदर दया करना नहीं होती, लोभ में आते हैं, उन पशुओं को बेच देते हैं और उन पशुओं कत्ल खाने में जाकर के उनकी क्या दयनीय दशा होती है, उनको देख लो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी उन गायों को उल्टा लटका करके
दोनों चारों पैरों को बांध देते हैं, उल्टा लटक जाता है और गरम गरम पानी उन पर तेज उबलता हुआ पानी उनके ऊपर डाला जाता है और फिर जिंदा में ही उनकी खाल को निकाल लिया जाता है और फिर उनसे अनेक प्रकार की वस्तुएं तैयार हो करके आपके सामने आ जाती हैं, बेल्ट के रूप में, पर्स के रूप में और बहुत सारी बैग आदि हैं। अनेक प्रकार की चीज़ें तैयार हो करके आ जाती। फिर इसके बाद उसका रक्त निकाला जाता है और रक्त निकाल करके वह रक्त भी अनेक प्रकार की औषधियों में, अनेक प्रकार की आपके श्रृंगार की वस्तुओं में उन सब का उपयोग किया जाता है और आ जाता है आपके सामने पैक हो करके और आपको पता नहीं इसमें क्या डला है। भाई ये तो ताकत की दवाई है, पी लो। लेकिन कहाँ एक जिंदा पशु को मार करके इस प्रकार की वह चीज़ उपलब्ध कराई गई है। इसलिए अहिंसा का दिन आज है, अहिंसा दिवस कहलाता है। इन सब चीज़ों को अगर अपन को सुरक्षित रखना है तो स्वयं की ही ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अपनी ही घर में पालन करने वाली गाय होना चाहिए। एक महाराज का नियम ऐसा ही था, उनने नियम ही ले रखा था कि जिस घर में जिस जैन के यहाँ गाय होगी और उसका दूध अगर मुझे मिलेगा तो मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। इसी प्रकार से ये महाराज ने नियम लिया, लेकिन आप लोगों को भी इस प्रकार से संकल्पित होना चाहिए कि मुझे जैन घर की पालन करने वाली गाय भैंसें हैं, उनका दूध मिलेगा तो मैं पीऊँगा। क्यों? क्योंकि जैन लोग जो होते हैं उन्हें सारी मान मर्यादाओं का ज्ञान होता है, सूतक पातक का ज्ञान होता है, अशुद्धि आदि का ज्ञान होता है। और जब उस गाय आदि को भी भक्ष्य वस्तुएं ही खिलाई जाती हैं, अभक्ष्य वस्तुएं नहीं। गाय यद्यपि किसी प्रकार के मांस आदि का भक्षण वह नहीं करती, लेकिन फिर भी आज वर्तमान का ज़माना है, गाय के जो भोजन सामग्री होती है आज उसमें क्या मिला दिया जाए और उसको प्रदान कर दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। आज देसी गायों के स्थान पर कुछ ऐसी जर्सी गायों का प्रयोग किया जा रहा है जिसके बारे में विज्ञान ने बहुत सिद्ध किया है कि इसका दूध बहुत हानिकारक होता है। लेकिन वह गाय बहुत दूध देती है, इसलिए लोभ में व्यापार करने वाले उसका व्यापार, दूध का व्यापार करते हैं और आप लोगों के पास उसको भेज देते हैं। इसलिए थोड़ी सी जागृति आप अपने अंदर लाइए। गौशालाएं तो बहुत खुल रही हैं, उनमें भी ऐसे पशुओं का पालन होता है जिनका कोई होता नहीं, अनाथ पशुओं का पालन होता है। लेकिन हमारा कहना आप लोगों से है कि ऐसे पशुओं का भी पालन करो जो दुधारू हैं, जिसके माध्यम से आपको शुद्ध मर्यादा का दूध मिले और उस दूध के माध्यम से आप अपना और आपके यहाँ जो आने वाले अतिथि हैं उनका निर्दोष रूप से सत्कार हो और साथ साथ में उन पशुओं की रक्षा हो। अगर आप पालन करेंगे तो रक्षा। महाराज हमारे घर में अब जगह कहाँ है, हम लोगों के रहने के लिए तो जगह है, मिल नहीं पा रही है। आप कहते हैं कि पशुओं का पालन करो, ये आप लोगों को जगह क्यों नहीं मिल पा रही है?
आगे जा कर के तो ऐसी शहरों में तो ऐसी स्थिति कि एक अगर फ्लैट थोड़ा सा छोटा सा मिल गया, उसी में रह कर के सब लोग, ये अंतरंग की भावना जैसी आप लोगों की होती चली जाएगी, जैसे जैसे आपके अंदर से दया उठती चली जाएगी, अहिंसा उठती चली जाएगी, ऐसे ही दशा आपकी हो जाएगी। पहले जो रहते थे कैसे उनके बड़े बड़े आंगन होते थे, पीछे पिछवाड़े में उनकी बगीचे होते थे, बहुत सारी इतनी बड़ी बड़ी भूमियाँ होती थी, और गायों के रखने के लिए भी ऐसे स्थान होते थे। आज वो नहीं है, तो ये हमारी अंतरंग की भावनाओं के माध्यम से ये सब ह्रास होता चला जा रहा है। अगर ऐसा आप लोग नहीं कर पाते तो कम से कम ऐसा तो कर लो, इतने सारे सेठ हैं, एक एक सेठ अगर एक एक गाय को गोद ले ले और एक स्थान पर रह करके उन गायों को रखा जाए और व्यवस्थित हो करके आपकी गाय का दूध आपको प्राप्त हो, बस जो आपने गाय ली थी भले आप पालन नहीं कर पाए, लेकिन एक सामूहिक रूप से करें तो इसके माध्यम से आपकी शुद्धि हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे बीज भी, जिनमें बीजों में अनेक प्रकार की चीज़ें उसमें डाली जा रही हैं, बीज भी शाकाहारी नहीं रह रहा है। उन बीजों में इस प्रकार से अंदर डाल करके और उनको बनाया जाता है, और वो बीज फिर आपके लिए कहाँ क्या हो रहा है, अगर सावधानी नहीं रखोगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ, ऐसे ऐसे बीज भी तैयार हो रहे हैं जिनमें मांसाहार का आरोपण हो रहा है। क्या करोगे? इसलिए अपना बीज सुरक्षित रहना चाहिए। बीज राख फल भोगबे जो किसान जग माही। संसार में जैसे किसान अपने बीज को सुरक्षित रखता है, ऐसे ही अगर आप अपने बीज को सुरक्षित रखोगे आगे जाकर के आपका ये धर्म पालन हो पाएगा। नहीं तो अंतरंग में क्या चल रहा है कह नहीं सकते। एक दिन ऐसा हो जाएगा भैया अब हम इसको खा नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध हो गया कि इन सारे बीजों में यही डला है, तो क्या करोगे? इसलिए कोई अपना जैन भाई अगर खेती आदि करता है, उससे कहो भाई अपना बीज सुरक्षित रखो और ये बीज अपने लोगों को ही प्रदान करो, जिसके माध्यम से अहिंसा हमारी बची रहे, सुरक्षा रहे। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि मुझे शुद्ध मिले, लेकिन कहाँ से मिले? कोई ऐसा भी तो हो एक संकल्पित व्यक्ति आपके नगर गांव में कि मैं अपना जो भी व्यापार करूंगा शुद्ध चीज़ों का व्यापार करूंगा। है कोई का हाथ उठा के तो बताओ, कहाँ से लाओगे? शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध तेल चाहिए, शुद्ध मीठा गुड़ शक्कर चाहिए, कहाँ से लाओगे? बताओ कैसे अपना धर्म का पालन होगा? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। इनकी शुद्धि अवश्य रखना, इसके लिए कुछ होना चाहिए, विचार आप लोगों को करना चाहिए। हम अहिंसा दिवस मना लेते हैं, सुन लेते हैं, बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कितना करते हैं? अगर आपका ये भोजन पान आदि सब शुद्ध हो जाए तो विचारों में भी शुद्धता आ जाती है, वचनों में भी शुद्धता आ जाती है, नहीं तो नहीं हो पाते। क्योंकि ये कली काल है, इसमें बुद्धि जो है वह बुद्धि कैसी चलती है? अच्छी कम चलती है, खोटी ज़्यादा चलती है। एक घटना पड़ी थी राजा सैनिक के समय में। उनका जो मंत्री था अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था।
और मगध देश में एक बार अकाल पड़ा, स्थितियां बहुत खराब हो गईं। तो किसी पड़ोसी राजा ने कहा कि राजन, अब अन्न की कमी पड़ गई है। राजा सैनिक के पास खबर भेजी और इन सबको मांस खाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि अकाल पड़ा है, गेहूं आदि बहुत महंगा है और पशुओं का मांस तो सस्ता है, उपलब्ध हो जाता है, और उनको मांस खाने की छूट दी जाए। जब ऐसी खबर आई और अभय कुमार को पता चला, तो अभय कुमार उस राजा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि राजन, हमारे महाराज सैनिक बीमार पड़ गए हैं और वैद्य ने बताया है कि इनके लिए अगर किसी मोटे ताजे मनुष्य का 125 ग्राम अगर मांस मिल जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और आप अच्छे मोटे ताजे हैं और हमारे राजा के शुभ चिंतक भी हैं। आप अपने शरीर का मांस मुझे दे दो और आपको जो चाहिए वो ले लो। इतना कहा नहीं कि उसका दिमाग घूमने लग गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अपना मांस दे दूंगा तो मैं जीवित कैसे रखूंगा, और ये फिर मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा। तो कहा अभय कुमार से कि ऐसा करो, मैं अपना मांस तो नहीं दे सकता, लेकिन बदले में ये तुम्हारे लिए 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। इनके बदले में अगर कोई दे तो ले जाना। और ऐसा ही हुआ। वह दूसरे के पास पहुंचा, उसने भी यही कहा, हमसे इतनी मुद्राएं ले लो, लेकिन मैं नहीं दे सकता। और सबके पास जाकर के जिन जिन ने समर्थन किया था उन सब के पास गए, सब ने यही कहा। तो दूसरे दिन राजसभा में सभी को उपस्थित किया गया। उपस्थित करने के बाद अभय कुमार ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं को वहाँ ढेर लगा दिया। राजा सैनिक ने पूछा, ये क्या? तो अभय कुमार ने कहा कि मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया था जो कह रहे थे कि मांस बहुत सस्ता है। हमें तो 1.25 लाख रुपए देने के बाद भी कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ, एक थोड़ा सा मांस। फिर ये मांस सस्ता कैसे हो सकता है? जो कह रहे थे उन सब की गर्दन भी नीचे हो गई, क्योंकि सबको अपने प्राण प्रिय होते हैं। किसी से भी कहो भाई, कोई आपसे कहे भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ सहायता कर दो, तो उससे कहना भैया तू अपनी एक आँख मुझे दे दो, लो 50,000 मैं तुम्हें देता हूँ। हैं? एक कान दे दो निकाल करके, तुम्हारे लिए 1 लाख देता हूँ। एक हाथ दे दो, 1 लाख देता हूँ। किसी के लिए तैयार है? तैयार नहीं होता। तो कहते हैं कि तुम गरीब कैसे हो? तुम्हारा एक एक शरीर का अंग बहुत बेशकीमती है। तुम गरीब नहीं हो, अमीर हो। तुमने पूर्व में पाप संचय किया, उसके परिणाम स्वरूप गरीब बने हो। अब पुण्य का संचय शरीर से कर लो, अहिंसा धर्म का पालन करने लगो, परिश्रम करो, तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त होगा।
आप अपना भाग अपनी मुट्ठी में लेकर के आए हैं। आपने जो पूर्व में किया है वो आपको मिलेगा, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ वर्तमान में कर सकते हैं। इसलिए आचार्य से कहते हैं हाथ मत देखो, अपना हाथ मत देखो, अपना बाहुबल देखो कि मेरे हाथ में कितना बाहुबल है और इस बाहुबल का मैं कितना उपयोग कर सकता हूँ। और जो अपने बाहुबल का प्रयोग कर लेता है अच्छे शुभ कार्यों में, वह धर्म का पुरुषार्थ करते हुए एक दिन जाकर के मोक्ष पुरुषार्थ भी वह कर लेता है। इसलिए 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ रखा? धर्म पुरुषार्थ का। और ये धर्म पुरुषार्थ सिर्फ मंदिर में ही नहीं होता, आपके 24 घंटों में धर्म पुरुषार्थ पूर्वक आपके सारे कार्य हो सकते हैं। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो कार्य करता है वह कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता, लेकिन धर्म पुरुषार्थ को छोड़ करके जो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ करता है, ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ जाकर के वह किस गर्त में जाकर के डूब जाए। इसलिए आप लोग बैठ करके, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी बुद्धि को अब अच्छी तरह से पैनी करके और इस प्रकार की आप लोगों को योजना बनाना चाहिए कि किस तरह से अहिंसा धर्म सुरक्षित रहेगा। इसलिए आचार्य भगवंत ने बार बार उनके दिमाग में आया कि भाई जो बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद शास्त्र हैं जो आगम सम्मत नहीं हैं, जिनमें हिंसा आदि और मांस आदि का विधान किया गया है, ऐसे आयुर्वेदिक शास्त्र पूर्व में बड़े बड़े जो अहिंसक राजा हुए हैं उन राजाओं के सामने उनको निरस्त कर दिया कि अब इन शास्त्रों का उपयोग नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे वह हाथ में आते हैं लोगों के, प्रचार प्रसार जैसे ही होता है हो गया। इसलिए शुद्ध आप लोगों के लिए आयुर्वेद संबंधी वस्तुएं प्राप्त हों, उसके लिए आचार्य भगवंत ने आपके लिए पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया। और ऐसी जहाँ औषधियाँ तैयार हों जिनके माध्यम से आपका अच्छी तरह से स्वस्थ रहें, आप पूर्ण आयु को प्राप्त हों और आप उन औषधि खा करके पाप का बंध भी ना करें, कहीं भी उसमें अशुद्ध पदार्थ आपको नहीं मिलेगा। ऐसी औषधियाँ आप लेना प्रारंभ करें। आदत पड़ गई है महाराज वो दवाइयाँ खाने की, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्रतिदिन खानी पड़ती हैं लेकिन वो शुद्ध नहीं है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की है या फिर शुगर आदि की है, अनेक प्रकार की हैं, आप चेक करोगे उनके बारे में जानकारी लोगे, वे खाने योग्य नहीं होती। लेकिन अंदर से संकल्पित होना है। जैसे आप 10 दिन के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, फिर भी अच्छा चलता है कि नहीं चलता? तंबाकू खाने वाले तंबाकू का त्याग कर देते हैं 10 दिन के लिए, बीड़ी पीने वाले बीड़ी का त्याग कर देते हैं, कैसे चलता है? चल जाता है। अंतरंग से दृढ़ता लाओ और ऐसे ही शुद्ध औषधियाँ अपने जीवन में प्रयोग करो, ऐसे ही डॉक्टरों से संपर्क करो, वो शुद्ध वस्तुएं आपके लिए प्रदान करें। तो औषधि आदि भी शुद्ध होना चाहिए, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए और उसके साथ साथ पेय पदार्थ आदि हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए कहाँ पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, मूल को सुरक्षित कैसे करोगे? अहिंसा मूल धर्म है और अहिंसा की सिद्धि के लिए ही सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि रखे गए हैं। ये कौन करेगा? जब तक हम बैठ करके इन विचार नहीं करेंगे तब तक विचार के साथ साथ उसका प्रचार और प्रचार के साथ साथ उसको
साक्षात रूप नहीं देंगे साक्षात, तो वो आगे होने वाला नहीं। क्योंकि समस्याएं तो सबकी हैं, समाधान तो मिलकर के ही करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, तो क्या होगी आगे जाके स्थिति, बताओ। कैसे होगी? आज सब चीजें अशुद्धि हो रही हैं, कैसे होगी? महाराज आ जाते हैं तो बस इधर उधर से ढूंढ ढाड़ करके शुद्ध वस्तुओं का प्रयोग होने लगता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, वही सब चल रहा है। अहिंसा भूतानाम, ये प्राणियों की अहिंसा ब्रह्म रूप से प्रसिद्ध है इस जगत में। और जब तक यह जैन धर्म रहेगा, इस अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार होगा। इस अहिंसा के माध्यम से ही हम सद्गति को प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी आचार्य भगवंत ने उपदेश दिए कि भैया अब व्यापार तो आप करते ही हो, व्यापार करना तो छोड़ नहीं रहे हो, कम से कम अशुद्ध पदार्थों का व्यापार करके शुद्ध वस्तुओं का व्यापार करो, जिससे आपको भी लाभ होगा और आपकी समाज को भी शुद्ध वस्तु प्राप्त होगी, तो उसका लाभ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा यह अहिंसा धर्म है। इस अहिंसा धर्म के बारे में आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, कौन करेगा? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? गोरक्षिका लिखा हुआ है, आप गोरक्षक हैं। गोपालका लिखा हुआ है शास्त्रों में, आप गोपालक हैं। अगर आप इस प्रकार के नहीं विचार करोगे तो बहुत मुश्किल है आगे जाकर के तो स्थिति ऐसी बननी है कि कोई भी चीज़ आप खुली नहीं ले सकते, सब पे आएंगी। अगर मान लो ऐसा निर्देश हो गया तो क्या करोगे? कैसे अपनी रक्षा करोगे? तो अपना होना चाहिए, अगर अपना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे क्या होने वाला है आप तो सुनते चले जाओ, महाराज सुना दो। लेकिन हमें लगता है कि हमें वहाँ तो सुनाने से क्या, जब तक ये अपने जीवन में नहीं उतारें, जब कुछ उसमें आगे ना बढ़ें, तब तक ऐसा सुनाना भी कहाँ तक सुनाए। सुनाने वालों की कमी आज वर्तमान में है ही नहीं। जितना सुनना है उतना सुनते चले जाओ, सुबह से लेकर के सुबह 24 घंटे भी हो जाएगी तो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इतने भरी हुई हैं सब कैस्टों में और आपके मोबाइल में, सब कुछ है, लेकिन अपने जीवन में उतार कितना रहे हैं? किस प्रकार से हम सावधानी, कल आपको बताया था कि भैया आपके लिए नृत्य करना मना नहीं है, लेकिन नृत्य करते समय देखो कहीं मेरे नृत्य करने में एक जीव का घात तो नहीं हो रहा। और अगर उस जीव का घात हो गया और आपने नृत्य कर लिया, एक के प्राण चले गए, तो ऐसा नृत्य नीचे आप दृष्टि डालिए, क्योंकि आप धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और आजू बाजू में कहीं हमारे पास जीव तो नहीं है, वो स्थान खाली है, जीवों से रहित है, तब आप नृत्य करिए। भीड़ भाड़ में कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जब हम चौके में पड़क करके जाते हैं तो हमें ही बार बार बताना पड़ता है, अगर हम ना बताएं तो एक भी जीव वहाँ बचेगा नहीं, कोई नीचे देखना नहीं, स्वभाव में नहीं। लेकिन जैन धर्म में जो सच्चे श्रावक होते हैं, जिनके अंदर कूट कूट करके दया भरी रहती है, वह अपने पगों को भी पैरों को भी बहुत देख करके जा रहा है। और ऐसे दयालु प्राणियों के द्वारा अहिंसा की महिमा बताई जाती है। आपके राजस्थान में दीवान अरमन चंद जी तो प्रसिद्ध हुए हैं, वो सच्चे अहिंसक थे। अणुव्रतों को धारण करने वाले थे, क्षमा आदि धर्म को धारण करने वाले थे और अहिंसक के रूप में
प्रसिद्ध थे। लेकिन उन अहिंसक होने के कारण से कुछ जो राज दरबार में रहने वाले लोग उनसे ईर्षा भाव रखते थे और कभी भी दीवान जी हिंसक कार्यों में कभी भी सहमति नहीं देते थे, न शामिल होते थे। लेकिन राजा के पास एक सिंह था, भयानक खूंखार सिंह था, जिसको प्रतिदिन मांस आदि खिलाया जाता था और राजा के कान भर दिए गए कि सिंह के लिए जो बड़े बड़े पद को धारण करने वाले लोग हैं उनको भेजा जाता है। अपने यहाँ भी ये बहुत बड़े पद को धारण करने वाले हैं, इनको भी कहा जाए कि उस भूखे सिंह को भोजन कराया जाए। तब राजा के मन में भी वह बात बैठ गई और राजा ने कहा कल तुम्हारे लिए सिंह को भोजन कराने के लिए जाना है। तो मन में उनकी आ गई ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, राजा की आज्ञा को मैं पालन नहीं करूँगा तो वो भी ठीक नहीं, मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। और दूसरे दिन जब उसको भोजन कराने के लिए जाना था तो बहुत सारी जलेबियाँ और दूध साथ में लेकर के गए। पिंजड़ा खोला गया, सिंह ने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उस दहाड़ का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जा कर के अंदर पिंजरे के जलेबी रख दी और दूध रख दिया और सिंह से कहा कि तुम्हें अगर भूख मिटानी है तो ये दूध है और ये जलेबी है, और अगर तुम्हें मांस ही खाना है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बस सिंह जो था वह भावों को समझ गया, शब्द समझा हो अथवा ना समझा हो, उसने जलेबी खाई और दूध पिया और बाहर सब लोग इकट्ठे खड़े हो रहे थे। अहिंसा की जय जयकार हो गई। क्या ऐसा अहिंसा का प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते? हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिंह के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन अपने जीवन में तो कम से कम ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करो और अपने जैन भाइयों के लिए ऐसी वस्तु उपलब्ध कराओ जिसके माध्यम से ये कार्य सिद्ध हो जाए। नहीं तो स्वयं भी अशुद्ध खा रहे हैं और सब अशुद्ध वस्तुओं का व्यापार करते चले जा रहे हैं। क्या इसका आपको परिणाम बाद में आएगा? क्या इसका डर नहीं है, इसका भय नहीं है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ है क्या? विचार करो। विचार करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को लाना अपने यहाँ ज़रूरी है। अपने यहाँ भी कुछ ऐसे हों जिसके माध्यम से लोगों को उन वस्तुओं की उपलब्धि हो, बहुत अच्छा है। हथकरघा का भी आचार्य भगवान ने कपड़े को लेकर के कहा कि जो पहले जो है ना पानी छानने का कौन सा लट्ठा कहलाता है, उसमें अनेक प्रकार की माड़ आदि चढ़ाई जाती है, वो सब अशुद्ध होती है। और इनके लिए कुछ जब वस्त्र आदि बनाते हैं तो शुरुआत में उसको वस्त्र को ऐसे धागे रहते हैं जो धागे पर मटन मैलो आदि करके एक पदार्थ आता है मांसाहार, और उसको उस पर धागे पर चढ़ाया जाता है जिससे वह तुरंत टूटता नहीं। शुरुआत करने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग जब आचार्य भगवंत ने सुना तो आचार्य भगवंत के अंदर भी आया कि नहीं, शुद्ध कपड़ा अपने हाथ से बना हुआ हथकरघा का कपड़ा। सारे भारतवर्ष के जैनी लोगों को हमारा यही कहना है कि मंदिर में जितनी भी ये कपड़े यूज करते हैं अंगोछी के रूप में, भगवान का प्रक्षाल करने के लिए अंग जो मार्जनी होती है वह अंग मार्जनी के लिए शुद्ध हथकरघे की ही होनी चाहिए। और अपने घर में जो वस्त्र जल छानने का है वो भी हथकरघे का होना चाहिए। आप अपनी रसोई में जो कपड़े का उपयोग करें शुद्ध वस्त्र होना चाहिए।
और अगर हो सके तो अपने जीवन में ही शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। इससे बढ़कर कई लोग संकल्पित हैं कि जब तक मुझे अगर हथकरघे का कपड़ा मिलता रहेगा मैं उसी का ही उपयोग करूँगा। कई जगह हमने एक दो जगह नियम भी लिए कि जो चौके में हथकरघे वाले होंगे उन्हीं से आहार लेंगे। लेकिन अगर हम नियम लें तब आप इस प्रकार की व्यवस्था करोगे। हमेशा वो नियम लें कि हमें तो जैन के घर की गाय का दूध मिलेगा, तो फिर घर घर जैन आप लोग पालन करोगे। अगर हम ये नियम नहीं लें तो आपको कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम लोगों को भी संकल्पित होना पड़ता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपके जीवन में ऐसे ही अहिंसा आती चली जाए। अहिंसक भी वीर हुआ करते हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं, अहिंसक वीर हुए। और लोग कहते थे भाई ये क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये तो तराजू तोलने वाले हैं। लेकिन राजा ने आदेश दिया कि जाओ, तुम्हें युद्ध में जाना है। अनेक सैनिक थे, वो भी कहने लगे ये क्या युद्ध लड़ेंगे। और जब युद्ध में पहुँचे तो उन्होंने ऐसे युद्ध लड़े कि घोड़े पर बैठ करके घोड़े की लगाम को अपने दांतों से दबाया और दोनों हाथों में तलवार लेकर के, और जो थे शत्रु उनके छक्के छुड़ा दिए, भागना पड़ा। ऐसे ही मेवाड़ की एक घटना पड़ी थी। वो कोठारी जी थे और उनको जब पहुंचाया गया युद्ध में तो शत्रुओं के छक्के छुड़ा। ये कहलाते हैं अहिंसक वीर। आप वीर भी हैं, अहिंसक भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, सारे आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं। इसलिए अपने स्वाभिमान को जगा के रखो। ऐसे दो चार वीर अपने कुल में होना चाहिए जो अपनी रक्षा कर सकें और दूसरों की भी रक्षा कर सकें, अपने धर्म की भी रक्षा कर सकें। रक्षा करने का भाव जहाँ रहता है वहाँ अगर आप संग्राम में भी हो तो भी धर्म का पालन कर रहे हो। धर्मवीर योद्धा जो धर्म युद्ध लड़ते हैं। और धर्म युद्ध वही होता है जहाँ किसी न किसी जीव की, परिवार की, राष्ट्र की, धर्म की रक्षा के लिए वह युद्ध लड़ा जा रहा है। ऐसे अगर वीर गति को भी प्राप्त हो गए तो कहते हैं कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति ऐसे वीरों को हो जाती है। ये सब संस्कार कहाँ चले जा रहे हैं? बस अंतरंग में अपना अपना स्वार्थ ही बढ़ता चला जा रहा है। तो इससे कैसे कल्याण? सबको विचार करना है। आप सब विचार करें इन्हीं भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। हमारे बीच आज हम सबका सौभाग्य है परम पूज्य